वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल जी कैसा डिवाइन। मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 8 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 2.6 का। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस 8x - 3/3x = 2। जैसा मैंने बोला था कि अगर होल डिवीजन में ही कोई चीज़ है तभी हम उसको प्रोडक्ट में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर होल डिवीजन में चीज़ दे रखी है तो इसको हम डायरेक्टली प्रोडक्ट में ले जाएंगे। 8x - 3 = 2 × 3x। तो हम इसको डायरेक्टली ले जा सकते हैं प्रोडक्ट में। अगर ये 8x/3x होता -3 होता तो ऐसे हम नहीं ले आते। जैसे इसके डिवाइड में होता बट इसके डिवाइड में नहीं होता 3 के डिवाइड में, तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं ले जा सकते थे। चलिए इसको देखते हैं। 3 2 6x प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट कर लीजिए 8x - 3। अभी क्या करना है, x वाले टर्म्स को इधर ले आना, -3 को उधर ले आना, तो -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, 6x इधर आएगा तो निगेटिव टर्म बन जाएगा। ये हो जाएगा 2x = 3। सो x = आ जाएगा आपका 3/2। ये आपका आंसर है और आप चाहें तो इसको वेरीफाइड कर सकते हैं। आप वैल्यू पुट करेंगे इसका आंसर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन सेकेंड, एग्जाम में हमेशा आपको वेरिफिकेशन जरूर करना होगा अपने कंफर्मेशन के लिए। देखिए 9x है यहाँ पर, ये पूरा टर्म, ये जो 2 टर्म्स है ना, ये पूरा टर्म इधर प्रोडक्ट में जाएगा। तो 9x = 15 ब्रैकेट में 7 - 6x। ठीक है, अभी आप चाहो तो इस 15 को डिवाइड में ला सकते हो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा। ठीक है, लेकिन अभी मत लाओ आप, क्योंकि आप अभी बेसिक सीख रहे हो, इसलिए ऐसे डायरेक्टली कर लो। तो 15 7 आपका होता है 105 -15 6 90x। अब ये 9x है तो 9x है, इस 90 को इधर लेकर आऊंगा तो 9x में 90x और ऐड हो जाएगा और इधर आपका 105 है। तो 90 + 9 आपका हो गया 99। x = 105। तो x = क्या हो जाएगा 105/99। अभी देखिए मैं इसलिए बोल रहा था अगर मैं 15 को यहाँ डिवाइड में ले आता तो ये 3 से सिंप्लीफाई हो जाता है। चाहता तो मैं इसको यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर सकता था। ये भी आप 9th 10th में ये सारी चीज़ें अच्छे से सीख जाओगे, इसलिए मैं अभी डायरेक्टली बताना नहीं चाहता यहाँ पर। ये 3 से कैंसिल होंगे दोनों। सो 3 3 is 9, 3 3 is 9, 3 3 is 9 and 3 5 is 15, 35/33, 35/33, या फिर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है आपको सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। वही सेम चीज़, ये बस जब 2 टर्म्स आपको मिलेंगे तो आप हमेशा उसको ब्रैकेट में रखिएगा। तो z का मल्टीप्लाई आप करोगे 9 ऊपर चला जाएगा तो 9z हो जाएगा = 4 का प्रोडक्ट में आ जाएगा z + 15। तो 9z हो जाएगा ये। तो 9z = 4z + 15, 4z आपका 60 हो जाएगा। 4z को आप इधर सब्ट्रैक्ट करा देंगे, 9z - 4z = 60। ये आपको बचेगा 5z = 60 एंड z = आपका 60/5, जिसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 12। तो z = 12। ये आपका आंसर है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन फोर्थ, 3y + 4/2 - 6y। वही सेम चीज, इसका यहाँ पर प्रोडक्ट कराएंगे लेकिन 2 टर्म्स है तो हमेशा सबसे पहले आप ब्रैकेट यूज कर लीजिए। तो 3y + 4 प्रोडक्ट होगा 5 से = -2 गिवन है और यहाँ प्रोडक्ट होगा 2 - 6y में। तो -2 का अगर प्रोडक्ट करेंगे -2 2 -4, माइनस हो जाएगा प्लस, 2 6 12y, यहाँ हो गया ये। 5 3 15y + 5 4 20। तो 15y और ये 12y को मैं यहाँ लेकर आऊंगा बड़े वाले टर्म्स के पास, तो ये हो जाएगा आपका 15y - 12y और -4 ऐसे लिखा रहने दीजिए। 20 को भी इधर लाएंगे तो -20। अब देखिए दोनों टर्म्स 20 में तो नंबर साइड हो जाएंगे, साइन नेगेटिव रहेगा, -24 और ये हो जाएगा आपका 3y। y से आप डिवाइड करेंगे तो -24/3, 3 8 24। तो y = आपका आंसर होगा -8। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, ये क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। वही सेम चीज, आप सबसे पहले ब्रैकेट यूज करेंगे। 7y + 4 का प्रोडक्ट होगा 3 के साथ = -4 प्रोडक्ट होगा y + 2 के साथ। तो कर दीजिए -4y और माइनस प्लस -4 2 8। यहाँ पे कर दीजिए 21y + 3 4 12।
तो 12 को आप वहाँ लेकर जाएंगे तो -8 ऑलरेडी है, 12 और आ जाएगा नेगेटिव का, 21y इधर है, यहाँ पर +4y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25y, और ये हो जाएगा 12 और 8 आ जाएगा आपको -20। तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी -20/25, कट कर लेंगे 5 5 से, 5 4 20, 5 5 से 25, तो y होगा आपका -4/5। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7. 5:7. 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. तो सबसे पहले हरी की एज दे रखी है रेशियो में, लेट द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी बी 5x एंड 7x. तो अभी ये 5x और 7x है, ये प्रेजेंट एज है आपकी. आप 4 years फ्रॉम नाउ, तो आफ्टर 4 years एज ऑफ हरी इज इक्वल टू 5x. अभी वो 5x का आफ्टर 4 years उसमें 4 ऐड कर देंगे. एज ऑफ हैरी 7x है, नेक्स्ट 4 ईयर में 4 ईयर और ऐड हो जाएगा. अभी कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4 आफ्टर 4 ईयर्स. तो आफ्टर 4 ईयर्स उनकी एज ये हो जाएगी और उनका रेशियो बोल रहा है 3:4. तो अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब हम इक्वेशन बनाएंगे, यानी अभी एज है 5x + 4, हैरी की एज है 5x + 4, हैरी है हमारा 7x + 4, इनका रेशियो हो जाएगा 3:2. इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे, 2 टर्म्स है. अब चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं. 2 × 5x + 4 = 3 प्रोडक्ट विथ 7x + 4. अब इसको सॉल्व करना है आपको. तो 2 5 10x + 4 2 8 = 3 7 21x + 4 3 12. तो 2 4 नहीं, आफ्टर 4 years 3:4 हो रहा है, तो 3:4. तो यहाँ पर आपको 4 करना होगा. 4 5 20 एंड 4 4 16. तो 20x और ये 21x है, तो 20x को यहाँ पर ले आएंगे RHS में और 12 को LHS में ले आएंगे, तो 16 - 12. तो यहाँ पर x = आ जाएगा आपका 4. x = 4 आ जाएगा. अब आपको बताना फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. तो प्रेजेंट एज में 5 × 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20. इसको कर देंगे 5 × 7, 4 × 7, तो हो जाएगा 28 ईयर्स. ये 20 ईयर्स. तो ये आपका क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेनोमिनेटर, क्वेश्चन 7 था आपका. द डेनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8. तो सबसे पहले न्यूमरेटर तो मुझे पता नहीं है, तो मैं डेनोमिनेटर कैसे बताऊंगा. सो सबसे पहले आपको लिखना होगा लेट द डेनोमिनेटर बी x. then the numerator, नहीं, न्यूमरेटर आपको लिखना होगा, न्यूमरेटर आपका x होगा. देन डेनोमिनेटर विल बी x + 8. अभी x है, अब x प्लस ये न्यूमरेटर x है, तो ये इससे 8 ज़्यादा है बोल रहा है. इट इज़ ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8. नाउ इफ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 17. अब ये आपका न्यूमरेटर 17 इंक्रीज किया जाएगा और x + 8 जो आपका डेनोमिनेटर है वो 1 डिक्रीज किया जाएगा, डिक्रीज बाय 1. द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3:2 या 3/2. फाइंड द रेशनल नंबर. सो ये जो रेशनल नंबर जो बनेगा यहाँ पर वो क्या है, तो रेशनल नंबर, पहले तो ये वाला रेशनल नंबर देख लो. तो रेशनल नंबर विल बी क्या बन जाएगा, तो x/x + 8. ये कुछ इस तरह से आपका रेशनल नंबर बनेगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. इक्वेशन फॉर्म करते हैं. इक्वेशन में बोला गया सबसे पहले इसमें इसको इंक्रीज करना है, x को इंक्रीज करना है बाय 17 और डेनोमिनेटर जो आपका x + 8 है आपका, इसको डिक्रीज करना है बाय 1. रेशियो आपका मीन्स आपको मिलेगा 3/2. तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. x + 8 - 1, यानी इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 8 - 1 हो जाएगा. 8 - 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा. x + 17/2
एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2। 2 टर्म्स है तो ब्रैकेट में वही सेम प्रीवियस की तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 3 प्रोडक्ट विद एक्स प्लस 7। 2x प्लस 17 टू ज़ा 34 इज इक्वल टू 3x प्लस 7 3 ज़ा 21। 3x है, ये 2x है, 2x को हम ट्रांसपोज कराएंगे 3x माइनस 2x और 21 को मैं इस साइड लेकर आऊँगा 34 माइनस 21। तो ये आपका 4 में से 1 लेस करेंगे 3 और ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13। तो चलिए देखते हैं हमारा रेशनल नंबर क्या होगा। बोला फाइंड द रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर हमारा था x/x प्लस 8। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 13 और इसकी वैल्यू 13 प्लस 8 यानी आपको मिलेगा 13/21। तो ये आपको फाइनल आंसर होगा। चलिए एक्सरसाइज 2.2 में अभी हमने लास्ट के कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए थे, मैंने बोला था लास्ट में बताऊंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और काफ़ी ट्रिकी भी हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डेनोमिनेशंस रुपीज़ 100, 50 एंड 10। तो इसके पास 100 रुपये का नोट है, कुछ 50 रुपये के नोट्स हैं, कुछ 10 रुपीज़ के नोट्स हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2, 3, 5। तो इनका जो रेशियो है वो बोला गया 2 है, ये 3 है, ये 5 है। यानी आपको लिखना होगा ये 2x है, ये 3x है, ये 5x है। मतलब ये है कि जितने भी नोट्स हैं वो 2 के मल्टीपल में है, यहाँ पर जितने भी नोट्स हैं वो 3 के मल्टीपल है, यहाँ 10 के जितने भी नोट्स हैं वो 5 के मल्टीपल में है। ठीक है, इसलिए 2, 3, 5। लेकिन नोट्स कितने टोटल तो वो मुझे नहीं पता, तो वो मैंने x ले लिया। तो टोटल हो जाएंगे 2x, 3x, 5x, कुछ इस तरह से नोट होंगे हमारे। द टोटल कैश विल बी विद लक्ष्मी इज 4 लाख। टोटल कैश इनके पास है 4 लाख। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन डज सी हैव। तो देखना हमें उसके पास ईच डेनोमिनेशन मतलब किस कौन से नोट्स और कितने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 बी 2x, फिर ₹50, ये पूरे आप लिखोगे ऐसे, बी 3x और ₹10 के कितने होंगे आपके 5x। आपने लिया, ये आपके ये एक्सप्रेशंस रेडी हो रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए, अभी बोला इन्होंने कि जो टोटल है उसके पास वो है 4 लाख। टोटल उसके पास है 4 लाख। ठीक है, अगर आप 100 में 2x, अगर नंबर ऑफ नोट्स आपको पता है उसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, तो आपको ये वाला अमाउंट पता चल जाएगा। ऐसे ही आप इसका प्रोडक्ट कर देंगे, इसका अमाउंट पता चल जाएगा। ऐसे ही ₹10 का जितने भी नोट्स है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका अमाउंट पता चल जाएगा। लास्ट में हमें करना क्या है, इन सबको ऐड कर देना है। ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट टोटल 4 लाख निकलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हमारे पास टोटल करेंसी थी 4 लाख की, इसलिए हम इनको प्रोडक्ट कराकर ऐड करेंगे। तो क्या करना है मुझे, ₹100 के कितने नोट्स हैं 2x यानी मल्टीप्लाई कराना है, प्लस ₹50 के कितने नोट हैं 3x, प्लस ₹10 के कितने नोट हैं 5x। तो ये जाएगा ₹200x प्लस ₹150x प्लस ₹5 × 50x इज इक्वल टू 4 लाख, ₹4 लाख। अभी देखिए 200x 150 50 150 प्लस 50 200 200 प्लस 200 400 यानी ₹400x इज इक्वल टू ₹4 लाख। आपको ₹400 से डिवाइड करा देना है, ₹4 लाख डिवाइडेड बाय ₹400। देखिए रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल, 400 से 400 कैंसिल, ये आया आपका 1000। जो नोट होंगे उनका कोई भी यूनिट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर कोई यूनिट नहीं बचा, रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो गया, यानी जो नंबर ऑफ नोट्स हैं वो आपके हैं 1000। एक्स की वैल्यू आई आपकी 1000। तो चलिए आपको बताना है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशंस। तो देखते हैं, तो 2x, अगर 100 के नोट्स बताने हैं आपको ये, तो 2x यानी 2 इंटू लास्ट में इसको यही करना होगा, 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2000, 3 इंटू 1000 इज इक्वल टू 3000 एंड 5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5000। अगर आपको वेरीफाई करना है तो 2000 नोट्स है किसके 100 के, तो इसमें 100 से प्रोडक्ट करा दीजिए। 3000 के नोट्स है 50 के, 50 से प्रोडक्ट करा दीजिए, 10 से प्रोडक्ट करा दीजिए और इसका ऐड करेंगे तो आपको सम मिलेगा इसका 4 लाख। ठीक है, यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डेनोमिनेशंस ₹1, 2 and 5। अभी नोट थे, अब हमारे पास कॉइन है। देखिए क्या इसमें चेंज है, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 times द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। अभी मुझे यहाँ पर टोटल कॉइन्स दे रखे हैं कि 160 है। अगर यहाँ आपसे पूछता है टोटल नोट कितने हैं, तो आप इनको ऐड कर देते इसको, यानी 5000, 3000, 2000, यानी टोटल 10,000 आपको नोट्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी इन लोगों ने दे रखा कि 160 कॉइन्स हैं, आप काउंट करोगे तो 160 कॉइन्स निकलेंगे। सो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डेनोमिनेशंस आर विद मी, तो क्वेश्चन तो सेम है, या लास्ट क्वेश्चन तो सेम पूछा इन्होंने, बट यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। तो चलिए इसका यूज देखते हैं कहाँ करना है मुझे। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज, पहली बात तो हमको ये भी दे रखा कि टोटल रुपीज है हमारे पास 300, तो ये हमारा इक्वेशन बनाने में काम आएगा, लेकिन पहले मुझे बनाना है एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस चलिए बनाते हैं। देखिए ₹1 है, तो ₹1 में मैं टोटल नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो मेरे पास ₹1 का टोटल अमाउंट पता चल जाएगा। ऐसे ₹2 के कितने कॉइन है उनसे मल्टीप्लाई करा दूंगा, टोटल अमाउंट पता चल जाएगा। ऐसे 5 के कितने कॉइन है उससे मैं प्रोडक्ट करा दूंगा, टोटल कॉइन पता चल जाएगा, और लास्ट में मुझे ऐड करना है और इज इक्वल टू मेरा आना चाहिए 300। तो ये आपकी कुछ इस तरह से इक्वेशन से जाकर बनेगी। ठीक है, तो अब चलिए पहले इसको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। ये बोला इन्होंने द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 times द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। तो जो ₹2 के कॉइन्स हैं वो इससे ₹5 कॉइन्स से 3 times हैं। तो पहले ₹5 के कॉइन्स तो मुझे पता होने चाहिए कि ₹5 के कॉइन्स हैं कितने, नहीं पता है, तो लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स बी x, then number of ₹2 coins will be, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 3 times of x, ये x है तो ये 3x। लेकिन आपको टोटल कॉइन, अब देखिए 1 का नहीं बताया इन्होंने, 5 का पता है, 2 का पता है, इसमें तो चलो आप x से मल्टीप्लाई करा लेंगे, इसमें 3x से मल्टीप्लाई करा लेंगे, लेकिन इसमें तो कॉइन इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने क्या बताया कि मेरे पास टोटल कॉइन कितना है, तो मैं क्या करूंगा, इनको और इनको ऐड कर दूंगा और टोटल कॉइन में से इनको रिमूव कर दूंगा, यानी हमारे पास सिर्फ ₹1 का कॉइन बचेगा। तो चलिए देखते हैं, तो टोटल कॉइन कितने हैं मेरे पास, टोटल कॉइन्स इज इक्वल टू 160। तो नंबर ऑफ, अब यहाँ पर आप निकालोगे नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स इज इक्वल टू 160, यानी टोटल कॉइन्स माइनस ये 5 वाला कॉइन प्लस 2 वाले कॉइन, इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 160 माइनस 4x। तो ये आपके इतने कॉइन्स कौन से होंगे, ₹1 के कॉइन्स होंगे। तो चलिए आ जाते हैं जल्दी से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ₹1 का प्रोडक्ट कराएंगे कॉइन्स में, तो कॉइन्स हमारे पास है 160 माइनस 4x, प्लस ₹2 का मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 3x में, और ₹5 का मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा x में, और टोटल मेरा अमाउंट जो निकलेगा वो निकलेगा ₹300। ओके, तो रुपीज से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आ जाएगा ₹160 माइनस ₹4x, प्लस ₹2 3 6x, प्लस ₹5x इज इक्वल टू ₹300। अब ये देखिए रुपीज है 160, इसको मैं यहाँ पर लाऊंगा तो यहाँ पर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करा सकता हूँ, तो 300 माइनस ₹160, यानी ये आ जाएगा आपका ₹140। और यहाँ पर देखते हैं क्या हालचाल है, ये माइनस है, माइनस 4x, यानी ये मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, और ये प्लस है 6x, और ये भी प्लस है, तो पहले मैं इनको ऐड करा लेता हूँ। 6 5 11 में से 4 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7x बचेगा आपके पास, तो ₹7x। अभी करना क्या है आपको, x को डिवाइड, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 140 डिवाइडेड बाई ₹7, रुपीज से रुपीज कैंसिल, 7 2 40 यानी 20, x इज इक्वल टू आ गया 20। तो x की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर 20। अब आपको बताने नंबर ऑफ कॉइन्स, तो देखिए ₹1 के कॉइन कितने थे, 160 माइनस 4x, यानी 160 माइनस 4 इंटू 20 कर दीजिए 80, तो 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80 कॉइन्स, ये 80 कॉइन्स निकलेंगे जाकर। ₹2 के कितने कॉइन है, तो 3x, यानी 3 इंटू 20, यानी कितने बने आपके कॉइन्स, ये हो गए 60 कॉइन्स। फिर ₹5 के कितने कॉइन्स हैं, ₹5 के तो सिर्फ x है, और x इक्वल टू आ गया 20, तो यानी 20 कॉइन्स। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड
पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ 25। सपोज यहाँ पर एक विनर है, कुछ लूजर है, कुछ विनर्स है, कुछ लूजर्स हैं। तो विनर्स को ₹100 मिलते हैं या ₹100 का प्राइज मिलता है, इनको ₹25 का प्राइज मिलता है। ठीक है, द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। जो टोटल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो हमारा हुआ ₹3000। ये हमारे क्वेश्चन में आएगा, लेकिन अभी मुझे पहले एक्सप्रेशंस बनाने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। देखिए यहाँ पर बोला क्या, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। आपको नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बताने कि विनर कितने हैं और लूजर कितने हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी गिवन है यहाँ पर 63। तो इस क्वेश्चन को, यहाँ इस क्वेश्चन का डुअल मीनिंग है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी दे रखे हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आपको बताना भी है कि विनर कितने हैं और लूजर कितने हैं। तो ये मैं कैसे बताऊंगा? टोटल मुझे पता है कि 63 लोग थे, 63 में कुछ लूजर्स हैं कुछ विनर्स हैं। तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि विनर्स कितने हैं और लूजर्स कितने हैं? क्योंकि जितने विनर्स हैं उनमें मल्टीप्लाई करा दूंगा, टोटल अमाउंट ये निकल आएगा। जितने लूजर्स हैं मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा, मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। फिर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो टोटल मेरा ₹3000 निकलेगा। तो ये मुझे एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है कि एक्सप्रेशन मेरा क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे कि टोटल है 63। सपोज ये लूजर है और इधर साइड विनर मैं रख रहा हूं। सपोज आपने बोला कि अगर मान लेते हैं हम कि लूजर हमारे x हैं, x लोग, ठीक है, x हमारे लूजर्स हैं, तो विनर्स हमारे कितने बचेंगे? तो टोटल में से x को रिमूव कर दो तो ये हमारे विनर्स होंगे। ठीक है, तो ये मुझे एक्सप्रेशन मिल गया। तो आप लिखोगे लेट द नंबर्स ऑफ लूजर्स बी x। ओके, देन ये नंबर ऑफ ये क्या होंगे? नंबर ऑफ विनर्स विल बी, क्या हो जाएंगे? 63 माइनस x। ठीक है, आप सबसे पहले लिख लो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। आप ऐसे लिख ले सकते हो, पार्टिसिपेंट्स इज इक्वल टू 63। तो ये 63 x लूजर्स, तो विनर्स कितने होंगे? 63 माइनस x। तो चलिए इक्वेशन बना देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारे जो विनर्स हमारे हैं वो ₹100 मिलेगा उनको, लेकिन विनर्स हैं कितने हमारे? 63 माइनस x प्लस कुछ लूजर्स हैं, लूजर्स को ₹25 मिलेगा, लेकिन लूजर्स हैं कितने? x। ठीक है, इनका मैं प्रोडक्ट करा देता हूँ। चलिए प्रोडक्ट कराते हैं। ₹63 का 100 में मल्टीप्लाई कराओगे तो 6300 माइनस ₹100 का x में कराओगे तो माइनस ₹100x प्लस ₹25x इज इक्वल टू ₹3000। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको ये देखिए -100 है, ये +25 है, तो ये हमारा आ जाएगा 75x, ₹75x, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला टर्म बड़ा है। और ये हमारा 63 है, तो ₹6300 इज इक्वल टू ₹3000। अभी करना क्या? ₹3000 को आप इस साइड लेकर आओगे, 6300 माइनस 3000, और इसको आप उधर लेकर जाएंगे राइट साइड में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ₹75x। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 3300 और यहाँ बचेगा आपका ₹75x। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? ₹33। 100 को आप प्रोडक्ट में लिख लीजिए इंटू 100। अभी बता रहा हूँ क्यों, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसको आप 25 से डिवाइड कर सकते हैं 3, और इसको डायरेक्टली आप डिवाइड कर सकते हैं 4, इसलिए मैंने इसको अलग कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये 25 की टेबल में आता है और ये भी 25 की टेबल में आता था 100। और 3 1 3 और 3 11 33, तो 11 4 44। तो x की वैल्यू जो होगी वो आपकी होगी 44। यानी जो x थे कौन? x थे हमारे लूजर्स। तो नंबर ऑफ लूजर्स इज इक्वल टू 44, लूजर्स इज इक्वल टू 44, और विनर कितने थे हमारे? 63 माइनस 44। तो 63 माइनस 44 कर दोगे तो आएगा आपका 19। ठीक है, 13 माइनस 4 करोगे आप तो 9, और ये 5 माइनस 4 1। ठीक है, तो 19 आपके विनर्स होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 2.2 के, और तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल थोड़े से डिफरेंट किए गए, बिल्कुल बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन मोस्टली ये तीनों क्वेश्चंस सेम थे, और ये बहुत ही ट्रिकी हैं और एग्जाम में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। ओके, सो इतना ही। थैंक यू सो मच।